जय श्री कृष्ण। प्रणाम भक्तजनों। आज हम माघ मास महात्म्य के अध्याय 14 की कथा सुनेंगे और आज के अध्याय में हम यह जानेंगे कि स्वर्गलोक की प्राप्ति कैसे होती है। मनुष्य को कौन कौन से सद्कर्म करने चाहिए जिससे नरक का द्वार उन्हें ना देखना पड़े। यमदूत कहने लगा कि हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाला भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वेश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखते। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो माघ मास महात्म्य शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर में मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान केवल नाम मात्र के कारण प्राप्त हो जाते हैं। इतना कहकर आगे यमदूत कहने लगे कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के दिन हैं। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ,
एकादशी व्रत की 16वीं कल के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए सब पाप नाश हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है कि हे वेश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं देखता तथा दीर्घ आयु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था में ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। इस युग में धर्म की रक्षा और भक्ति के विकास का जो यत्किंचित दर्शन हो रहा है, उसका समस्त श्रेय पुराण, साहित्य और महात्म्य है। पद्य पुराणों को तो भगवान का हृदय कहा गया है। इसके प्रत्येक खंड में विशेष रूप से भगवत भक्ति की महिमा का वर्णन है। इसलिए ये इसमें अनेक व्रत, तीर्थ, दान, अनुष्ठान आदि के द्वारा मनुष्य के प्रत्येक व्यवहार एवं जीवन के प्रत्येक क्षण को भगवनमय बनाने की प्रेरणा दी गई है। विशेष रूप से माघ महीने के उत्तरायण काल में भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले नित्य स्नान, पूजन, दान आदि अक्षय हो जाते हैं। माघ स्नान, दान, पुण्य के द्वारा भगवान शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जो मनुष्य माघ महीने के उषा काल में किसी नदी और तीर्थ में भगवान के निमित्त नित्य स्नान आदि करते हैं, वे अपनी 7 पीढ़ियों का उद्धार करके भगवत धाम को प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार माघ मास महात्म्य के अध्याय 14 का यहीं पर समापन होता है। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्णा। विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कथा को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।